जितना खिचड़ी पकनी थी, जितना रायता फैलना था, सब कुछ हो चुका है। अब इसको समेटने का वक्त आ गया है। और मैं इसी आंगन की हूँ, एक बेटी हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी उन दो बेटियों का ध्यान रखते हुए दोनों पति पत्नी को एक दूसरे से चाहे पब्लिकली माफ़ी मांगे या घर के अंदर माफ़ी मांगे, पुनः जीवन की शुरुआत करनी होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैं पुरुषों की मर्दों की बात कर रही हूँ, जो खुलेआम समाज में खुलेआम बाहर जाकर के अफेयर चलाते हैं, पर उनकी कोई चर्चा नहीं करता। उत्तर प्रदेश का पति पत्नी और वो का मामला इतना कहते ही आप समझ चुके होंगे कि हम एसडीएम ज्योति मौर्य की बात कर रहे हैं। मामले में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस खबर के बाद भोजपुरी गायक मनोज तिवारी का एक और पुराना गाना वायरल हो जाता है। उस गाने पर स्टोरी समझाया जा रहा है, इस गाने के साथ स्टेटस लगाया जा रहा है। पहले मनोज तिवारी आजमगढ़ में दैनिक जागरण के कवि सम्मेलन में शिरकत करने आई थी। पहले गौरी मिश्रा से जानिए उनका आजमगढ़ से क्या है रिश्ता। जी गौरी जी, आजमगढ़ में है, कवि सम्मेलन है, क्या कहना है? सबसे पहले रउआ लोगन के ई बिटिया प्रणाम करे थे, काहे से कि हमार ननिहाल इहे का बा और मऊ जौन हवे वो हमार पैतृक स्थल हवे और नैनीताल में हमार जन्म भैल रहल। लेकिन जब भी हम ए माटी पे आवेली, यहाँ की माटी के मस्तक से लगावेली और हमके हिम्मत मिलेली तो पूरे देश दुनिया में जा करके अपना काव्य पाठ करेनी। रउआ लोगन के हम ही कहत रहनी कि जब मैं इस आंगन में आई तो मैंने देखा मुझे कितना आशीर्वाद मिलता है, और तब मैंने ये 4 पंक्तियाँ गुनगुनाई कि न मैं डर से निकलती हूँ, न मैं भय से निकलती हूँ, जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ, कि जिसकी बूंद भरी चीर दे चट्टान का सीना, उसी गंगा की बेटी हूँ, हिमालय से निकलती हूँ। और हिमालय की बेटी जब आजमगढ़ की धरती पर आती है तो आप सबका बहुत प्रेम मिलता है। मैं आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आजमगढ़ की बेटी कवित्री मिश्रा के लिए तो एसडीएम ज्योति मौर्य तो एक तरह से भाभी ही रही, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य का पति आलोक मौर्य जो आजमगढ़ का बेटा है। एसडीएम ज्योति मौर्य प्रकरण पर जब आज तक न्यूज चैनल के रिपोर्टर राजीव श्रीवास्तव ने कवि सम्मेलन के समापन के बाद सवाल किया तो कवित्री गौरी मिश्रा ने कहा कि एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को दोनों बेटियों के लिए एक दूसरे से माफी मांगकर नए सिरे से जीवन की शुरुआत कर। आजमगढ़ की बड़ी चर्चा चल रही है ज्योति मौर्य की। हाँ जी, आज भी एक एसडीएम सर अपनी पत्नी के साथ आए थे तो हम यही कह रहे थे कोई गलती से कुछ और समझ के उनको बाहर का रास्ता ना दिखा दे। लेकिन देखिए हम किसी एक के चक्कर में पूरे समाज को बहिष्कृत नहीं कर सकते। अभी कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि लोग अपनी पत्नियों को पढ़ने से रोक रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि समाज में ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। गलती उन्होंने की है एसडीएम साहिबा जी ने, लेकिन उसके कारण सारी महिलाओं को गलत कहना बहुत गलत है। क्योंकि मैं खुद एक बात की गवाह हूँ, हमारे ही घर में एक बहुत बड़े इंजीनियर ने, मतलब एक विद्युत विभाग के सरकारी कर्मचारी ने अपनी शादीशुदा पत्नी के होते हुए एक 18 साल की लड़की से झूठ बोल के शादी की, उसके 2 बच्चे उसके साथ करके उसको सड़क पे फेंक दिया और अपनी पत्नी के साथ मिलकर आज भी वो दुनिया के साथ मिलकर उसको ब्लैकमेल करता है, बदनाम करता है। जैसे शायद मैं कहीं देख सकती हूँ ज्योति मौर्य जी के पति ने जो हरकत की वो भी गलत थी। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है घर में बैठ के सुलझाना चाहिए। ज्योति मौर्य जी से गलती हुई है तो उनके पति को उनके घर में, उनको घर में इतनी हिम्मत उनमें होनी चाहिए एक पति होने के नाते कि घर में बैठ के वो इस बात को सुलझा सकते थे। कोई पति नहीं कहलाएगा अगर वो अपनी पत्नी की इज्जत को सरेआम रख देगा। क्या अब उनकी पत्नी उन्हें वापस मिल जाएंगी? नहीं ना। गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, भविष्य बच्चों का खराब हुआ है। तो मैं सभी देशवासियों से केवल इतना कहना चाहूँगी कि अपने संस्कारों को जीवित रखिए। सबसे पहले संस्कार जीवित रहेंगे तो घर में सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और अपने बच्चों के लिए कृपया करके ज़िंदगी को घर के अंदर ही हर मसले के रूप में सुलझा लीजिए। सड़क पे जब ये बात आएगी तो दुनिया जैसे आज चटकारे ले करके इसको वायरल कर रही है अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, आपके घर की इज्जत की धज्जियां उड़ती जा रही हैं। ना आपका सम्मान बचा, ना आपकी पत्नी का सम्मान। और कल के दिन आपके जो बच्चे, आप 2 बेटियों की बात कर रहे थे, दोनों माँ बाप से कहूँगी, वो बेटी जिनके लिए कहा जाता है कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है, ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहते ज़माने से, जहाँ पर बेटियाँ होती वहीं पर स्वर्ग होता है। उन बेटियों के बारे में सोचा जाए जिनकी कल शादी होनी है।
कैसे रिश्ते आएंगे, क्या होगा, आगे का सोच के माता पिता को तसल्ली से ठंडे दिमाग से फैसला लेना चाहिए। दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए और घर के इस मसले को पुनः घर में ला करके अच्छे से जीवन यापन करना चाहिए। जय हिंद। और आजमगढ़ की हाल है ज्योति मौर्य की, हाँ जी, तो आपकी भाभी लगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कहूँगी कि घर के मसलों को घर में सुलझाना, उनसे जो गलती हुई है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए अपने पति से। सब कुछ हो गया, जितना खिचड़ी पकनी थी, जितना रायता फैलना था, सब कुछ हो चुका है। अब इसको समेटने का वक्त आ गया है। जिनको जितनी पब्लिसिटी करनी थी कर ली है, इसको अब समेटिए, क्योंकि 2 बेटियां हैं और मैं इसी आंगन की हूँ, एक बेटी हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी, उन 2 बेटियों का ध्यान रखते हुए दोनों पति पत्नी को एक दूसरे से चाहे पब्लिकली माफ़ी मांगे या घर के अंदर माफ़ी मांगे, पुनः जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी अपने पति या पत्नी से गद्दारी करता है, जो एक का नहीं हो सका वो दूसरे का नहीं हो सकता है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। जय हिंद। सोशल मीडिया पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी वायरल हुई। नेहा सिंह राठौर एसडीएम ज्योति मौर्य के पक्ष में खड़ी नजर आई। सुनिए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर इस प्रकरण पर क्या कहती है। इस घटना के बाद जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, जिस तरीके से लोगों की कुंठा जाहिर हुई है, भाई वो तो कमाल है। जबकि ऐसे दसियों उदाहरण हैं जिसमें पुरुष जो है सफल होने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी शादी कर लेता है। ऐसे होते हैं कुछ लोग, तो ऐसे होते हैं, मैं पुरुषों की मर्दों की बात कर रही हूँ, जो खुलेआम समाज में खुलेआम बाहर जाकर के अफेयर चलाते हैं, पर उनकी कोई चर्चा नहीं करता है। चर्चा महिलाओं और लड़कियों की होती है कि भाई देखो एसडीएम बना दिया, कर ली ना दूसरे से अफेयर और ये सारी चीजें।